नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज न्यू सूर्य डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही स्पेशल करने वाले हैं। आज आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। आज आप देखेंगे कि हमारे साथ में एक नए सदस्य, एक नए जो बहुत ही अनुभव रखते हैं अपने आप में, बहुत ही लंबा समय का बहुत अच्छा अनुभव है। फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर देख लो, भले मैनेजमेंट को लेकर देख लो, आप नाम भली भांति जानते होंगे, ओम प्रकाश रायका जी। जो कि उनका आज क्या होने वाला है, वेलकम होने वाला है अपनी डिफेंस एकेडमी में। वो हमारे नए एज ए पार्टनर के रूप में हमारे से जुड़ रहे हैं। तो आज उनका क्या करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनका क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। तो अभी आपके सामने ओम प्रकाश रायका जी पधारेंगे। हम आग्रह करेंगे कि ओम प्रकाश रायका जी हमारे साथ में आए और इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ओम प्रकाश रायका जी, जो कि बहुत अच्छा अनुभव है उनका, फिजिकल ट्रेनिंग को देखो या फिर बहुत अच्छा। सर आइए सर, वेलकम सर। न्यू शौर्य न्यू शौर्य डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप बहुत दो बहुत शब्द बोलकर इन युवाओं को अपने प्रेरित करें कि किस प्रकार हम इनका भविष्य बनाएंगे, हम दोनों लोग साथ मिलकर। तो जी सर, आइए सर। आप सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी लगभग बच्चे तो मेरे से परिचित होंगे ही, मुझे पता है। जहाँ तक है सारे बच्चे लगभग जो बच्चे रनिंग के लिए जाते हैं स्टेडियम में वो तो लगभग देखते ही होंगे। और उसके अलावा जो बच्चे यहाँ अकेडमी में रह रहे हैं वो देख रहे होंगे एक दो दिन से कि सर आ रहे हैं, क्या है, क्या चल रहा है। उनके भी दिमाग में चल रहा होगा क्या समस्या है सर के, क्यों आ रहे हैं इधर बार बार, इतने दिन तो नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो सारी चीजें आपने देखी होगी इन दिनों में। बाकी विशेषकर आप लोगों को सबको वैसे पता ही होगा। और कई बच्चे हैं जो मेरे गांव के भी हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, गांव के आसपास के भी हैं। कई विद्यार्थी हैं जो यहाँ स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो डेली स्टेडियम जाते हैं, वो मेरे को डेली देखते होंगे। सर के साथ जो जुड़े हुए हैं, डिफेंस न्यू सॉरी डिफेंस एकेडमी के साथ जो जुड़े हुए हैं। कईयों के लिए मैं नया चेहरा हो सकता हूँ, लेकिन बहुत सारों के लिए मैं मुझे लगता है कि मैं पुराना चेहरा ही हूँ। बात आ रही है कि यहाँ जुड़ने की, तो मैं पहले, इससे पहले मैं सर से काफी साल पहले से परिचित हूँ, नया परिचित नहीं हूँ। और हमने पहले काफी समय तक समय भी साथ व्यतीत किया है। उसके साथ साथ हम एक संस्था में पहले हमने एक साथ भी काम किया है। उसके अलावा मैं किसी संस्था से इतने दिन जुड़ा हुआ था, तो देखो होता है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। और संसार में परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो कई चीजें होती है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं, मेरी जो जर्नी है, कैसे यात्रा, कहाँ से आज इस मंच के ऊपर मैं कैसे आया हूँ, कहाँ से कैसे पहुंचा हूँ। मैं आप ही की तरह एक विद्यार्थी हुआ करता था। और मैं 6 से 7 से लेके 12 तक बाहर हॉस्टलों में रहा हूँ, हॉस्टल में पढ़ा हूँ, कुचामन परबसर ज्ञान विहार जैसे स्कूलों में पढ़ा हूँ। उसके बाद में जैसे ही एक होता है कि जो गांव के बच्चे होते हैं, ग्रामीण प्रवेश के जो स्टूडेंट होते हैं, उनमें शुरू में जुनून और जज्बा इतना होता है कि मुझे उनको भारतीय सेना की या इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की वर्दी ही दिखती है। तो वो कीड़ा मेरे 10th क्लास में सेट हो गया था कि मुझे आर्मी में जाना है, और कैसे भी हो मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है। उसके बाद जैसे 11th 12th किया, और थोड़े से दिन बाद में मैं लगभग 2013-14 की बात है, मैं जयपुर आ गया। आज से लगभग 10 साल, 10-11 साल पहले जयपुर आया। और मेरे एक गुरुजी थे जो इंडियन आर्मी में जाट रेजिमेंट से, 16 जाट से रिटायर्ड थे। अपने ऑर्डिनरी कैप्टन उनकी रैंक थी, जो जीडी में सबसे बड़ी रैंक होती है। जो आप जैसे कई बच्चे जो सोल्जर बनोगे तो रैंक का आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्डिनरी कैप्टन कितनी बड़ी रैंक होती है। उनका मैं स्टूडेंट रहा। और वो क्रॉस कंट्री रेसर थे, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे आउट ऑफ कंट्री में। तो वो बहुत बड़े रेसर थे, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं रनिंग में आया। और पहले तो मेरी ये स्थिति थी कि मैं गांव में कुछ, मतलब जो लड़के दौड़ने जाते थे वो भी ये सोचते थे कि ये भी दौड़ेगा। और उसका 2000 मैंने जो पहली रनिंग आर्मी की पास की, जो एक्सीलेंट मारा मैंने आर्मी के अंदर, 500 लड़कों का बैच दौड़ा था 9 दिसंबर 2014 की रात, मुझे अच्छे से याद है। और जो सीआईएसएफ जो ग्राउंड है आमेर कुंडा में, वहां भर्ती हुई थी। और मैंने 500 लड़कों में टॉप 1 नंबर मेरा ही था। 500 जो लड़के रनिंग करे थे। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे मैंने रनिंग क्लियर की, सुपर एक्सीलेंट था मेरे पीछे, गैप भी नहीं था। और आप लोगों को बता दूं कि
आर्मी के अंदर 60 नंबर की रनिंग होती है और 40 नंबर की बीम होती है। तो 60 नंबर के अलग अलग से पार्टीशन करके रखते हैं कि 60 नंबर वाले इधर और उसके अलावा 48 नंबर वाले इधर। तो जिसके 48 थे उसमें 9 बच्चे थे और 60 में मैं अकेला ही था, मेरे अलावा कोई लड़का नहीं था। तो उस टाइम एक प्राउड फील का वो पल होता है कि शेर अकेला खड़ा है, भीड़ उधर खड़ी है। तो ये छोटी चीज नहीं होती। 500 लड़कों में सुपर एक्सीलेंट मारा था 2014 में। उसके बाद मैंने कई भर्तियों में दो तीन बार रनिंग पास की, कभी फिर उसी में हुआ क्या, मेडिकल आउट हो गया मैं नोकनी की वजह से। जो घुटने टच होते हैं उसमें पॉइंट मिल गया, एक वाइब्रेशन का पॉइंट मिल गया, तो मुझे मेडिकल आउट कर दिया गया। आप सभी विद्यार्थी हो और 18 से लेके 19 20 21 22 23 साल के होंगे, तो आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे अभी एजुकेशन हब कोटा बना हुआ है, सीकर बना हुआ है, जॉबनेर, कुचाउन, बहुत सारी अभी शिक्षा नगरियां बनी हुई है कुछ अपने राजस्थान में। तो इनमें होता क्या है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे मैं निकल गया, किसी की कीड़ा सेट हो जाता है, लगूंगा तो आर्मी में चाहे मर जाऊंगा। अरे भाई ये जिंदगी अनमोल है, आप कुछ भी कर सकते हो। आज जब 2014 में मैं लग जाता तो आज 24 चलती है, मेरे साथ वालों की तो लड़कों की मेरी बातचीत होती, रिटायरमेंट आने वाले 4 साल बाद, 10 साल की उनकी नौकरी हो गई। ठीक है, मैं लग जाता तो आज तुमसे थोड़ी मिलता, आज आप लोगों से थोड़ी मिलता। मैंने जो फिजिकल करवाना स्टार्ट किया था 2019 में, आज 5 साल हो गए लगभग कंप्लीट। तो 5 साल के अंदर कितने बच्चे लगे हैं, कितने बच्चों को मार्गदर्शन किया है। तो वो लगने के बाद थोड़ी हो सकता था वो चीज। जो होता है जो अच्छे के लिए होता है, जिस मार्ग, कभी ये मत सोचो, ये नहीं है कि मुझे इसी के पीछे पड़ना है या मुझे आर्मी में लगना है। कोशिश ये करो कि आपकी जर्नी कहीं से भी स्टार्ट होकर कहीं भी पहुंच सकती है। एक छोटा सा उदाहरण, मैंने कल परसों अखबार पढ़ा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इसमें आप सबको पता होगा राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें। 25 सीटों में से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विजय प्राप्त की है वो 14 सीटों पे प्राप्त की है। कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें जीती है और इंडिया गठबंधन ने 3 सीटें जीती है। उसमें एक कांग्रेस सीट है जो बाड़मेर, जहां से उमेदाराम बेनीवाल जी विजय हुए हैं। वो जो उमेदाराम जी बेनीवाल की जननी मैंने पढ़ी, वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। किसमें? दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। और अभी जो जिस वो अभी सांसद बन गए, उन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी मतलब रिजाइन कर दी। उसके बाद उन्होंने कोई बिजनेस डाला, धीरे धीरे राजनीति में आए। 2 बार उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा आरएलपी पार्टी से, और वो फिर वो दोनों कुछ ही मतलब वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। इस बार उन्होंने फाइनली सांसद बन गए हैं और विजय प्राप्त किए। तो उनकी जननी पड़ी, कहाँ दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल और कहाँ लोकसभा का मेंबर, पार्लियामेंट में। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो बंदा बैठेगा वो कोई दिन दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था। तो जिंदगी कहाँ से सफर होके कहाँ चली जाती है, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पहुंच जाती है, कोई आइडिया नहीं है, अपने को भी पता नहीं। आज मैं इस मंच पे खड़ा हूँ, क्या मेरे 10 दिन पहले दिमाग में ये आइडिया था कि मैं वहां जाके खड़ा हूँ, आपसे सबसे रूबरू होऊंगा? को किसी का कोई पता नहीं है। अपन जो प्लानिंग करते हैं ना, वैसा कभी होता ही नहीं। और जैसा अपन सोचते हैं वैसा हो जाए तो फिर तो कहना ही कि अपन तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। अपन जैसे सोचते हैं वैसा कभी होता है क्या? सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है कि कब क्या होना है। तो आप लोगों को मैं इस मौके पे यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, मेहनत पे विश्वास करें, झूठी अफवाहों पे विश्वास कभी नहीं करें, किताबों से प्यार करें। आपके पैरों में चप्पल हो, जूते हो, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके हाथों में किताबें होनी चाहिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। तो किताबों से मोहब्बत करो। 18 और 23 साल की एज है, कई बच्चे डाइवर्ट होते हैं। मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया है कि ये जिंदगी का सफर पता नहीं कहां से कहां ले जाए। कभी उदास मत हो, निरंतर लगे रहो, उदास नहीं होना है। अगर उदास हो गए कि मेरा नहीं हुआ, अरे भाई अगली भर्ती की तैयारी कर। कई बच्चे फिजिकल पास है, सॉरी टेस्ट पास है आर्मी का, वो दिन में सोते रहते हैं। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थोड़ी आ गया भाई, अभी तो बहुत समय है बाकी है। अभी तुम्हें फिजिकल पास करना है, फिजिकल के पास हो गए उसके बाद मेडिकल है, मेरिट लिस्ट है। किताबों को उसी दिन त्यागो जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर हाथ में हो। और ज्वाइनिंग लेटर हाथ में क्या, आपने प्रेम सिंह ढेलू का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पे डाले ना, प्रेम सिंह ढेलू। उन्होंने अभी गुजरात कैडर में एसपी हैं। उन्होंने पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ग्राम सेवक, आरएएस, सारी चीजें सारी क्लियर करते करते आज वो आईएएस बन के, आईपीएस उनको रैंक मिली और वो गुजरात पुलिस में आईपीएस है, अभी एसपी है। तो कोई पता नहीं है, नौकरी लगने के बाद भी लोग पढ़ते रहते आगे बढ़ते रहते हैं। आज मैं न्यूज हो रही है डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं जो लोग देख रहे हैं। और आज मैं सुनील सर जो संस्था के डायरेक्टर हैं उनके साथ जुड़ा हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप जो लोगों ने जो मुझे सुना, मैंने जो कोशिश की आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने की, और उसके साथ आपके जो मार्ग है आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की कि आप अच्छे मार्ग पे जाओ। और उसके अलावा आगे का जो सर है वो प्रोग्राम
तो अगली कड़ी में हम साफा पहनाकर सर का स्वागत करेंगे अपनी एकेडमी में जुड़ने के इस उपलक्ष्य में वेलकम करेंगे सर का साफा पहनाकर। तो साफा धन्यवाद। इसको सही कर लीजिए। आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, ऐसे मौके आपको भी जिंदगी में मिलेंगे, आपको कभी निराश नहीं होना है, लगे रहना है। जब तक अपना गोल अचीव नहीं कर लो, अपना टारगेट अचीव नहीं कर लो, तब तक इन लक्ष्य को आपको दूर नहीं करना है। आप लक्ष्य के प्रति जागरूक रहो और तब तक किताबों को मत छोड़ो जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, आगे सर बोलेंगे जो। हाँ, तो सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर आपके अब साथ ही रहेंगे और अपने को इसी प्रकार मार्गदर्शित करते रहेंगे। और जहाँ भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सर आपको गाइडेंस करेंगे। हम दोनों लोग साथ मिलकर बहुत बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सलेक्शन देने का प्रयास करेंगे। और आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की ओर आगे बढ़ना, ना कि आलस्य करना। आप भी हमारे साथ जब कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करोगे तो हमारी संस्था को और ऊंचाइयों पर लेके जाओगे और आपकी अपनी लाइफ को भी और ऊंचाइयों पर लेके जाओगे। हम यही आशा और विश्वास आपसे करते हैं। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए। मैं इस दौरान सर का भी स्वागत कर देता हूं कि आज हम एक साथ जुड़े हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।